गुड मॉर्निंग एवरीवन। सी हूँ पिले आमर रिफ्रैक्शन रो लेक्चर नंबर 3। सो आम लेक्चर नंबर 2 रे पढ़ते रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड आर। ता सहित आम पढ़ते पिले प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट केमती रिभर्स होकर तार निजर पाथ को पुणी थे सेटबैक हो विषय पढ़ते। सो आज आम पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रो ए रेक्टांगुलर ग्लास स्लैब। गोटे रेक्टांगुलर ग्लास स्लैब रे आम केमती रिफ्रैक्शन करवा से विषय पढ़ा। से किपरि लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरल शिफ्ट बा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होचे से विषय जाना। देख पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन प्रथम बुझ। लेटरल पिले पिले पार्श्व कहवा तो गोटे कौन कहवा पार्श्व राइट साइड हो कि लेफ्ट साइड हो जेकोसी साइड रे किसी दूर जदि कि सर्टेन डिस्टेंस जदि से मूव करछे ताहले कहवा मिले लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देख पे फॉर एग्जांपल गोटे स्टिक गोटे P1 पोजिशन रे थिला किछ समय पर से सर्टेन डिस्टेंस मूव कर कौटी से P2 पोजिशन को आस जाइए ताकू कहया पिले सर्टेन डिस्टेंस से मूव कर लेटरल डिस्प्लेसमेंट करला तार पोजिशन रो से अनदर पोजिशन को पिले मूव कर सर्टेन डिस्टेंस से कवर कर पिले आम लेटरल डिस्प्लेसमेंट हेले ग्लास स्लैब थ्रो रे आम किपरि लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा से विषय जानवे। देख से आम कौन कले जदि आम गोटे एयर मीडियम रू पुणी थे जब आम एयर मीडियम को लाइट प्रोपागेट करचे जदि होमोजेनियस मीडियम अच्छी ताले से कौन पिले लाइटा स्ट्रेट लाइन प्रोपागेट हम ना नहीं। जेहेतु आम गोटे से लाइट रो पाथ रे आम गोटे ग्लास स्लैब रखा ताहले से जदि ग्लास स्लैब देकी प्रोपागेट करब तार पाथ को पिले से चेंज कर जेहेतु रेयर मीडियम डेंसर मीडियम को जाऊँचे जो इमर्जेंट रेटा बाहर पिले तार इंसिडेंट रे रू किसी डिस्टेंस कवर्ड करके डिस्टेंस को मूव करके से इमर्ज हम से डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट को कहवा पिला आम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो देखा आम डायग्राम रे ताहा केमिति होउछि। देख पिले ये होउछि हमरो ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब ना दवा पिले ABCD। देख पिले ये मुझे गोटे नॉर्मल टे ड्र कली जार ना हूँ N1 और पिले N2 है पिले। देख ऑब्लिक्वली गोटे लाइट को मुझे इंसिडेंट कली ना को मीडियम रे एयर ये रहा पिले हमर ग्लास मीडियम ग्लास स्लैब है ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिले μ2 या रहा μ1 ना बुझेगा पिले। देख ये रहा हमर डेंसर मीडियम ये रहा रेयर मीडियम है। देख बर्तमान देखा ना आम रेयर मीडियम लाइट इंसिडेंट करछे एयर मीडियम रे ताको ना दवा PU P एंड Q है पिले। जदि दुईटा मीडियम होमोजेनियस था एयर मीडियम टोटल था ताहले से लाइट केमती जाता पिले पूरा स्ट्रेट लाइन प्रोपागेट करता था है नहीं स्ट्रेट लाइन प्रोपागेट करता था। जेहेतु रेयर मीडियम रू डेंसर मीडियम को लाइट प्रोपागेट करछे ताले तार पाथ को डिवाइड करिवो आउ बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आड़ को पिले से बंकी जीव बंकी गला पिले तार ना देवा Q एंड R। ये है पिले हमर इंसिडेंट रे ये वर्तमान रिफ्रैक्टेड रे ये हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट और ना दवा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वर्तमान पिले लाइट अच्छे डेंसर मीडियम रे पुणी थे से एयर मीडियम को आसो पुणी थे रेयर मीडियम को आसो ताहले कौन पिले जदि आम ये गोटे नॉर्मल टे ड्र करवा देख जार ना है N3 N4। देख पे जो लाइट डेंसर रेयर को जाऊँगी ताहले कौन हम सी एवे फ्रॉम द नॉर्मल ठारू पिले से टिके बंकी जीव जार ना दबा आम RS है पिले। देख ना कौन ये देखला आम देख PQ हूँ एयर मीडियम रे इंसिडेंट रे एट QR हूँ पिले ग्लास मीडियम रे से रिफ्रैक्टेड रे
पुणी थे ग्लास मीडियम रे सी रे ही इंसिडेंट जेहेतु ए सरफेस को सी एंड डी सरफेस को सी इंसिडेंट होची पुणी थे जो इमेज बाहर ये हूँ रिफ्रैक्टेड रे आपको कहवा आम इमर्जेंट रे कहवा बर्तमान देख ये रहा आमर इंसिडेंट रे जेहेतु से एयर मीडियम था टोटाल स्ट्रेट लाइन प्रोपागेट करता जेहेतु ग्लास स्लैब देर इमर्ज होचे ए डिस्टेंस पिले किसी कभर कर डिस्टेंस से कभर करुँचे आम ये गोटे परपेंडिकुलर ड्र करवा 90 डिग्री ताले ए डिस्टेंस आर ना देवा आर जी ए आर जी पिले आमको कहवा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना कौन ना तार इंसिडेंट रे तार निज पाथ रो किसी पाथ को कवर करके से इमेज होचे जो पाथ को डेविएट करछे किसी डिस्टेंस कवर करके से डिस्टेंस कहवा में लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देख पिले ये एंगलटा होचे हमरो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ताले देखो ए रे कोटा कि N2 एंड PD से PG दी जन कट कर ये आई है पिले ए टोटाल कौन हम आई वर्टिकल अपोजिट एंगल ताहले ये टोटाल जदि आई है ताले एति एंगल कौन आर ताहले ए एंगलटा कौन हम पिले हमर ना आई माइनस आर ना को एंगलटा रहिला हमर QRG एंगलटा पिले हमर रहिला आई माइनस आर सो आम ये लिखिदेवा सो एंगल PQ N1 इज इक्वल टू एंगल आई बोले वर्तमान N2QG सो N2QG सॉरी N2QR इज इक्वल टू एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे पुन थर रहा हमर कौन रहा RQG सो RQG इज इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर सो आर जी पिले आम लेटरल डिस्प्लेसमेंट जहाँ आम डी देवा आउ QN2 पिले ग्लास स्लैब रो थिकनेस ताको दवा आम टी सो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है पिले तार डेफिनेशन प्रथम आम लिखिदेवा तापर मैथमेटिकली आम टे प्रूव करवा से लेटरल डिस्प्लेसमेंट केते आसी ता बाहर करवा। देख कौन लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through a rectangular glass slab then the emergent ray parallel to the incident ray जो इंसिडेंट रे जाइतिला पिले ताको पैरेलल होके इमर्जेंट रेटा बाहरुची ता सहित से जो इमेज होची किसी डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होची से डिस्प्लेसमेंट को कहवा में लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो मु डेफिनेशन लिखि दूची व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through a rectangular glass slab the emergent ray is parallel to the incident ray but it displaced through a certain distance this certain distance is called lateral डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली लेटरल डिस्प्लेसमेंट रो वैल्यूटा आम बाहर करवा। देख कौन होती लेटरल डिस्प्लेसमेंट आम कौन थी RG इज इक्वल टू डी सो आम लिखिदेवा ये RG इज इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी आउ ग्लास स्लैब रो थिकनेसटा कौन पिले QN2 QN2 इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब T इज इक्वल टू of the thickness of the glass slab D हो चुकी है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देख ये कौन है ना ए एंगलटा कौन थी आमर को ट्रायंगल रे RQG रे
एंगलटा हूँ आम आई माइनस आर सो ये हूँ 90 डिग्री परपेंडिकुलर तेणु ये गोटे कौन पे आम राइट एंगल ट्रायंगल आसला सो साइन आई माइनस आर कौन हो पे तार अपोजिट साइड बाई तार हाइपोटेन्यूज सो मुझे लिखिली साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू अपोजिट साइड किए अच्छे देख ना आर जी हाइपोटेन्यूज किए पे कर्ण जोटा कि आम कह क्यू आर तो क्यू आर है पे बुझला देख बर्तमान ये रहा आम इक्वेशन 1 बाहर करदे आम आर जी वैल्यू आर जी इज इक्वल टू क्यू आर इंटू साइन आई माइनस आर है पे हाँ ये रहा इक्वेशन 1 नेक्स्ट देख ये ट्रायंगल टी देखा क्यू एन टू आर ये रहा एंगल आर सो कॉस आर जदि आम वैल्यू बाहर करवा तार एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज हम एडजेसेंट साइड किए अच्छी क्यू एन टू अच्छे हाइपोटेन्यूज किए अच्छे पे ना क्यू आर देख मुझे कौन लिखली ये कॉस आर इज इक्वल टू एडजेसेंट किए थे पे क्यू एन टू बाई हाइपोटेन्यूज आम क्यू आर देख ये मु क्यू आर वैल्यू बाहर करी क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ कौन ये पड़ा आसो क्यू एन टू बाई कॉस आर आपको आम एमती भी लिखिपर क्यू आर इज इक्वल टू 1 बाई कॉस आर इंटू क्यू एन टू 1 बाई कॉस आर मान कौन पे सेक आर सो क्यू आर इज इक्वल टू मुझे लिखिली क्यू एन टू इंटू सेक आर इक्वेशन 2 टा नहीं कि मुझे इक्वेशन 1 रे पुट करी क्यू आर वैल्यू ये पुट कर पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट देख कौन है देख कौन अच्छी तार वैल्यू आमर आर जी इज इक्वल टू क्यू आर जगह मुझे कौन करी ये वैल्यू पकईदेवी क्यू एन टू सेक आर इंटू कौन रहा साइन आई माइनस आर है बोले देख आमर कौन वैल्यू आम लिखते ना आर जी इज इक्वल टू टी क्यू एन टू इज इक्वल टू टी थिकनेस जहाँ जगह तार वैल्यू पुट कर दियो सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यू एन टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब रहा सेक आर इंटू साइन आई माइनस रहा आमर लेटरल डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इक्वेशन 3 देख ये टे कनसीडर कर देख पे जदि मुझे वैल्यू को गोटे कन्स्टांट रखिली ताले कौन हम ये डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी यार मीनिंग कौन पे जदि से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जदि ग्लास स्लैब थिकनेस आम बढ़ेबा कौन कहली जदि ग्लास स्लैब थिकनेस बढ़ेबा ग्लास स्लैब थिकनेस बढ़ला ताले लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ डी वैल्यू बढ़ कौन पाई ना डीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी जदि ये कन्स्टांट है ताहले थिकनेस बढ़े कौन बढ़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ अब एति जब कन्स्टांट कली एंगल आई सहित जब मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेबी ताहले कौन हम डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मध्य आई जब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेहेतु मुझे एंगल आई को बढ़ेबी एंगल ऑफ इंसिडेंट जेहेतु बढ़ेबी ताहले लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ बुझेगा पे आर कौन ना आर डिपेंड अपॉन द आई जब आई एंगल अनुसार आर मध्य चेंज हो देख मुझे कौन कली मुझे नॉर्मली इंसिडेंट कली कौन ना नॉर्मल इंसिडेंट कली एंगल ऑफ इंसिडेंट कर दी 0 सो आर मध्य 0 जदि एंगल आई से एंगल आर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आर सो आई माइनस आर इज इक्वल टू 0 टोटाली 0 लेटरल डिस्प्लेसमेंट टोटाली 0 ताहाको देख बुझाऊँ मु नेक्स्ट खाता देख बेले फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear that the lateral displacement is depends upon thickness t क्या पर डिपेंड कर डी टा थिकनेस निश्चित भाव में डिपेंड कर आउ कौन कहला थिकनेस ऑफ ग्लास एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट उपर डिपेंड कर जन जदि बढ़े ना थिकनेस बढ़ू कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ू लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ वेरी इंपोर्टेंट बीट क्वेश्चन देख नेक्स्ट कहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रिंग्स इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन आई
से आई पर डिपेंड करे। देख कहीं ना जदि आई इज इक्वल टू आर है केत सामान हम पे जदि से इनसीडेंट रेटा नॉर्मली इनसीडेंट हम ग्लास स्लैब पर से आई इज इक्वल टू आर आसला। जदि आई इज इक्वल टू आर आई माइनस आर इज इक्वल टू 0 सो डी इज इक्वल टू टोटाली हमर 0 हो दस कौन कहला पे देख दस there will be no lateral displacement in emergent ray is normally to the glass slab। सेठी कौन हो पे ना आमर lateral displacement आउ किसी नथिबो there will no lateral displacement कौन हम 0 हम से इमर्जेंट कौन नॉर्मली ग्लास स्लैब को इमर्ज हम है पे बुझेला।